अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सपने कोई कल्पना नहीं बल्कि किसी ऊंचे स्तर से आई हुई सच्ची झलकियां हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर रात जो दृश्य, जो आवाजें, जो अजीब से संकेत आपको नींद में दिखते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते। वो आपके भीतर के ब्रह्मांड से निकली हुई संभावनाएं होती हैं, आपके भविष्य की एक झलक। हमें सिखाया गया है कि सपने बस दिमाग का खेल है, यादें, भावनाएं और बेतुके विचारों की गड़बड़ झलकियां। लेकिन पुराने समय के साधु संत, तांत्रिक और आदिवासी जनजातियां ऐसा नहीं मानती थी। उनका मानना था कि सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो एक दरवाजा होता है एक और दुनिया में जाने का। हमारे भारत के ऋषियों ने, मिस्र के पुजारियों ने और दुनिया के कोने कोने के ज्ञानियों ने माना कि स्वप्न दुनिया उतनी ही असली है जितनी ये जागृत दुनिया, बल्कि कभी कभी उससे भी ज्यादा। तो सवाल उठता है, क्या आप बस सपने देखने वाले हैं या फिर सपनों को असलियत बनाने वाले? इस वीडियो में हम उस रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों तक छुपाया गया, कि कैसे आपके सपनों के जरिए आप अपने वास्तविक जीवन को बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि सपने कैसे बन सकते हैं आपके लिए संदेशवाहक, संकेत देने वाले और सृजन के औजार। हम बात करेंगे प्राचीन ग्रंथों जैसे उपनिषदों और मिस्र के बुक ऑफ ड्रीम्स की, और देखेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की भाषा बोलता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हैं और क्या बना सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने सपनों को समझना शुरू कर दिया, उसी दिन आप सिर्फ सोने वाले नहीं रहेंगे बल्कि रचने वाले बन जाएंगे। साथ बने रहिए, क्योंकि दरवाजा खुल चुका है और उसके पार आपका नया संसार आपका इंतजार कर रहा है। हर महान सभ्यता, चाहे वो हमारे भारत की प्राचीन आर्षी परंपरा हो, मिस्र की रहस्यमयी पुजारी विद्या या दक्षिण अमेरिका के माया और इंका, इन सब में एक बात समान थी। सपनों को दिव्य, पवित्र और वास्तविक माना जाता था। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक स्वप्नों का जिक्र एक सामान्य घटना के रूप में नहीं बल्कि चेतना के गहरे स्तर के रूप में हुआ है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, इन चार अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था यानी स्वप्न को एक सेतु माना गया है, जो हमें इस भौतिक दुनिया से उस सूक्ष्म ब्रह्मांड तक ले जाता है जहां विचार बीज बनते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राम को सिखाया था, जो तुम बाहर देख रहे हो वो भीतर रचा गया था, और जो तुम स्वप्न में देखते हो वो आने वाले भविष्य की परछाई हो सकती है। मिस्र की प्राचीन लिपियों में बुक ऑफ ड्रीम्स नाम की एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि फराओ राजा अपने निर्णय लेने से पहले सपनों की व्याख्या करते थे। उनके लिए सपने ईश्वर की भाषा थे। और हमारे भारत में योग निद्रा, तांत्रिक स्वप्न साधना और नाड़ी विज्ञान, ये सब एक ही बात पर जोर देते हैं। जब शरीर शांत होता है और मन की हलचल थमती है, तब आत्मा बोलती है। तो क्या यह ज्ञान खो गया? शायद नहीं, पर धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में विज्ञान ने सपनों को न्यूरोलॉजिकल शोर कहकर दरकिनार कर दिया। आज का इंसान सपने देखता तो है, पर उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है सपने का क्या भरोसा, बस दिमाग की गड़बड़ है। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि जब हम सोते हैं तभी असल में हम जागते हैं, क्योंकि सपनों की दुनिया में न तर्क होता है, न समय, न दूरी, न नियम। यहां सब कुछ कंपन से बनता है, और वही कंपन हमारी हकीकत की नींव रखते हैं। हमारे प्राचीन भारत के एक तांत्रिक सिद्धांत के अनुसार, आप जो बार बार स्वप्न में देखते हैं वो आपके अहंकार रहित चेतन मन की आवाज है। उसे अनसुना मत करो, वो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। और यही कारण है कि यह ज्ञान धीरे धीरे छिपा दिया गया या आम लोगों से दूर रखा गया, क्योंकि जो सपनों को समझ गया वो अपने भाग्य को फिर से लिख सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या सपने बस सोचों की तस्वीरें हैं या वो असल में कुछ और रच रहे होते हैं? देखिए, सपनों को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को नहीं बल्कि अपने चेतन और अवचेतन मन को समझना होगा। हमारा अवचेतन मन यानी वो हिस्सा जो दिन में भी खामोश रहकर हर चीज रिकॉर्ड करता है, सपनों के जरिए खुद को अभिव्यक्त करता है। लेकिन यह अभिव्यक्ति सिर्फ बीते हुए कल की नहीं होती, बल्कि कई बार आने वाले कल की भी होती है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है
जो बाद में असलियत में घटित हुआ, या कोई व्यक्ति, कोई जगह जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी पर बाद में वो सामने आ गई। ये इत्तेफाक नहीं है, ये ड्रीम इको कहलाते हैं। अवचेतन मन द्वारा भेजे गए संकेत जो भविष्य की रेखाओं को छू आते हैं। हमारा योग शास्त्र कहता है कि जैसा मन में संकल्प वैसे ही ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। और जब हम नींद में होते हैं हमारा मन सबसे शुद्ध, निश्चल और रचनात्मक अवस्था में होता है। वहीं से शुरुआत होती है स्वप्न सृजन की। अब इसे ऐसे समझिए, जब कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है तो पहले वो उसे नरम करता है। वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना नरम होती है और हम उसमें कोई भी बीज बो सकते हैं। यही कारण है कि कई साधक सपनों के जरिए इच्छा सिद्धि की साधना करते थे। तांत्रिक लोग विशेष चंद्र रातों में विशिष्ट आसनों और मंत्रों के साथ सपनों को सुनियोजित करते थे। और आज भी यह विद्या मुमकिन है, पर उसके लिए जरूरी है कि हम अपने सपनों को हल्के में न लें। हर सपना एक दर्पण है जो या तो हमारी भीतर की उलझन दिखा रहा होता है या फिर हमारा सत्य रूप। पर एक चेतावनी भी जरूरी है, हर सपना सच नहीं होता, पर हर सपना एक क्लू जरूर होता है। यहां पर आता है एक गूढ़ तत्व, ड्रीम सिंबल्स यानी सपनों के संकेत। एक सांप दिखना, पानी में गिरना, उड़ना या किसी मृत व्यक्ति से मिलना, इन सब के अर्थ होते हैं संकेत जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। और इन संकेतों को समझना आपके मन और ब्रह्मांड के बीच की भाषा को सीखना है। अब तक हमने समझा कि सपने सिर्फ मन की उड़ान नहीं बल्कि सृजन का द्वार है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में सपनों के जरिए अपनी हकीकत बदल सकते हैं? और अगर हां तो कैसे? यहां एक रहस्यमयी सच सामने आता है। हर इंसान रात में एक रचयिता बन जाता है, लेकिन अधिकांश लोग इसके प्रति अवचेतन रहते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं आपका कॉन्शियस माइंड यानी सजग चेतना थम जाती है और तब सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन पूरी शक्ति के साथ सक्रिय होता है। तभी आपके भीतर एक ऐसी रचनात्मक शक्ति जागती है जो सीधे ब्रह्मांड के क्वांटम क्षेत्र से जुड़ती है, जहां विचार वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां भ्रम शुरू होता है। लोग सोचते हैं सपने तो आते जाते हैं, इसमें क्या सच्चाई होगी? पर क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप सपना देख रहे होते हैं तो वो आपको 100% सच लगता है। आपको डर भी लगता है, सुकून भी, और कई बार आप जागना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में आपकी चेतना ने उसे सच मान लिया है। और यहां एक गहरा सिद्धांत छिपा है, जिसे आपकी चेतना सच मान लेती है, ब्रह्मांड उसे वास्तविकता बना देता है। यही है ड्रीम मैनिफेस्टेशन का मूल रहस्य। अब जरा सोचिए, अगर आप सपने में उड़ सकते हैं तो क्या आप जागते हुए ऊंचा नहीं उड़ सकते? अगर आप सपने में डर को हरा सकते हैं तो क्या आप जागते हुए अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ सकते? यही कारण है कि लूसिड ड्रीमिंग यानी सजग स्वप्न अवस्था प्राचीन तांत्रिकों, तिब्बती योगियों और आधुनिक वैज्ञानिकों के बीच एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन चुकी है। इस अवस्था में व्यक्ति सपना देखते हुए जानता है कि वो सपना है और तब वो सपने को अपनी इच्छा से बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप सपने में किसी दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं, किसी महान आत्मा से मिलते हैं या अपने भविष्य की झलक देखते हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या कहीं से मिल रही गूढ़ जानकारी? इसलिए कई रहस्यवादी मानते हैं कि ड्रीम रियल्म यानी स्वप्न लोक एक ऐसी जगह है जहां आत्मा गुरुओं, देवताओं या पूर्वजों से जुड़ सकती है। यहां कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की बात करते हैं। एक ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र जहां हर आत्मा का अतीत, वर्तमान और भविष्य दर्ज है। और अब आप पूछेंगे, क्या कोई भी वहां जा सकता है? उत्तर है हां, पर उसके लिए मन की शुद्धता, साधना और जागरूकता चाहिए, क्योंकि यह दरवाजा सबके लिए है, पर खोलने की कुंजी सिर्फ उनके पास है जो तैयार है। अब सवाल यह है, इस ज्ञान का हम अपने जीवन में क्या करें? क्या सिर्फ सपने देखना ही काफी है? नहीं, सपना देखना एक बीज बोने जैसा है, लेकिन उसे फल देने वाला वृक्ष बनाने के लिए जरूरत होती है साधना, जागरूकता और सही दिशा में ऊर्जा देने की। तो आइए जानते हैं कैसे आप ड्रीम मैनिफेस्टेशन को अपनी रोज की साधना बना सकते हैं। स्टेप 1, सोने से पहले की तैयारी। रात को सोने से पहले अपने मन को साफ करें। टीवी, मोबाइल या उलझनों से भरे विचारों से दूरी बनाएं।
फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने आप से कहें, मैं रचयिता हूं, मैं अपने स्वप्नों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। इससे आपका अवचेतन एक नवीन इरादे के साथ सक्रिय होता है। स्टेप 2, ड्रीम जर्नल, स्वप्न डायरी। हर सुबह जागते ही जो भी सपना याद हो उसे तुरंत लिख लें। शब्दों से ज्यादा भावना पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपके सपनों में एक पैटर्न, एक संदेश और कभी कभी पूर्वाभास छिपा होता है। स्टेप 3, ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए अभ्यास। रोज दिन में कुछ बार अपने आप से पूछें, क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह सवाल बार बार मन में उठता है तो सपने में भी वही सवाल आ सकता है और आप पहचान सकते हैं कि मैं सपना देख रहा हूं। यही पहला कदम है सजग स्वप्न अवस्था में प्रवेश करने का। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन तकनीक। सोने से पहले 5 मिनट बैठकर अपनी इच्छित वास्तविकता की कल्पना करें, जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई उद्देश्य पाना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि वो पूरा हो गया है। उसमें कैसा लगता है, शरीर में क्या अनुभव हो रहा है। यह कंपन आपके अवचेतन को एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट देता है। स्टेप 6, प्रतीकों का ध्यान। स्वप्नों में कई बार ऐसे प्रतीक दिखते हैं, जैसे पानी, आग, उड़ना, किसी पुराने व्यक्ति से मिलना। ये प्रतीक आपकी आत्मा की भाषा है। इनके अर्थ को जानना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जल भावनाओं के प्रवाह की तरह है। उड़ना मुक्ति और आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। बुजुर्ग व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज होते हैं। जब आप इस राह पर चलें तो आश्चर्य और धैर्य को साथ रखें। हर सपना संदेश नहीं होता, लेकिन कोई भी सपना व्यर्थ नहीं होता। कभी कभी डरावने सपने भी आंतरिक अवरोधों की सफाई का हिस्सा होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सार यह है, आप सिर्फ सपना देखने वाले नहीं हैं, आप सपनों से हकीकत गढ़ने वाले सृष्टिकर्ता हैं। और जैसे जैसे आप ये साधना करते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करने लगता है, आपके ही स्वप्नों की भाषा में। क्या अब भी आप सोचते हैं कि सपना सिर्फ एक रात का तमाशा है, या अब आप जान गए हैं कि हर सपना एक संकेत है, एक कंपन जो ब्रह्मांड की ओर से आपको बुला रहा है। हमने इस वीडियो में जाना कैसे प्राचीन अर्शी, मिस्र के फराओ और रहस्यमयी तांत्रिक सपनों को केवल एक मानसिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक दिव्य द्वार मानते थे। हमने समझा कि सपना देखना केवल कल्पना नहीं, बल्कि अवचेतन की भाषा है, जिसके जरिए आप अपनी वास्तविकता को धीरे धीरे विचारों से आकार देते हैं। और फिर जाना कैसे आप खुद इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के सह निर्माता बन सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप अपने सपनों को सिर्फ एक गुजरती छाया की तरह लेंगे, या एक बीज जिसे रोज ध्यान, इरादा और प्रेम से सींचा जाए। याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है जो आपके विचारों को ऊर्जा में बदल सकती है, ऊर्जा को रूप में ढाल सकती है और रूप को वास्तविकता बना सकती है। स्वप्न दृष्टा बनिए, लेकिन उस दृष्टि को इस धरती पर उतारने वाले कर्मयोगी भी बनिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने सपनों पर विश्वास कर लिया, उसी दिन ब्रह्मांड ने उन्हें सच करने की शपथ ले ली। अगर यह वीडियो आपके अंतर्मन को छू गया हो तो नीचे कमेंट में हमें बताइए, आपने आखिरी बार कौन सा सपना देखा था और क्या लगता है उसका क्या अर्थ हो सकता है। और हां, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर और भी ऐसे गहरे रहस्यमयी विषयों पर रोशनी डाल सकें। आपके सपनों में शक्ति है, उन्हें जगाइए और उन्हें जीना शुरू कीजिए।